चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। असम सरकार ने बदला करीमगंज जिले का नाम। जी हां, बता दें दोस्तों, असम सरकार ने करीमगंज जिले का नाम बदलने का ऐलान किया है। यह फैसला असम कैबिनेट की बैठक में लिया गया और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद इस बदलाव की जानकारी दी। अब करीमगंज को श्री भूमि के नाम से जाना जाएगा। तीसरे विश्व युद्ध का कभी भी हो सकता है ऐलान, दुनिया में मचेगी तबाही। यूएसए से नाराज पुतिन के रूसी सेना को दिए ये आदेश। दोस्तों बता दें, विश्व में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि पिछले 3 सालों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर जब से रूस ने मोबाइल परमाणु युद्ध शरण स्थलों के उत्पादन की शुरुआत की है। यह कदम यूक्रेन के साथ 1000 दिनों से चल रहे संघर्ष के बीच उठाया गया है। इससे विश्व नेताओं के बीच यह चिंता और गहरी हो गई कि व्लादिमीर पुतिन परमाणु युद्ध शुरू कर सकते हैं। वहीं बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया है, जिसमें यह संकेत दिया गया कि अगर यूक्रेन ने नाटो द्वारा आपूर्ति की गई हथियारों से रूस के क्षेत्र पर हमला किया तो वह परमाणु युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करें, स्वरा भास्कर ने फिर दिया विवादित बयान, हिंदू को बताया आतंकवाद। दोस्तों बॉलीवुड की अभिनेत्री स्वरा भास्कर एक बार फिर विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। सोशल मीडिया एक्ट्रेस बयान एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो मुस्लिमों को संदेश देती हुई नजर आ रही हैं। स्वरा का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद के सम्मान के लिए यह जरूरी नहीं कि आप किस जाति में पैदा हुए हों, लेकिन अगर कोई उनके शान में गुस्ताखी करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं स्वरा ने आगे कहा कि अगर भाजपा की सरकार बन गई तो वे मस्जिदों को गिरा सकती हैं और इस तरह की बयानबाजी से स्वरा ने अपने समर्थन में जनता से भी एकजुट होने की अपील की। स्वरा भास्कर का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और वे एक बार फिर हिंदू धर्म के खिलाफ अपने बयान को लेकर निशाने पर आ गई हैं। गौतम अडानी ने अधिकारियों को दी 20 लाख की रिश्वत, निवेशकों को भी दिया धोखा, अमेरिका में मामला दर्ज। दोस्तों अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी पर अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया। इस मामले में अडानी के भतीजे सागर अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी और एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के कार्यकारी सिरिल काबेनेश के खिलाफ भी आरोप लगाए गए हैं। झारखंड के बीच चुनाव में झामुमो को एक और झटका, या दिग्गज नेता बीजेपी में हुई शामिल, सियासत हुई तेज। दोस्तों झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को जोरदार झटका लगा। दरअसल जमुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे बलदेव हजारा हाजरा की पुत्रवहू गीता हाजरा सैकड़ों समर्थकों के साथ धनवार बाजार स्थित पप्पू यादव के आवास पर बाबूलाल मरांडी व केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुई। परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंचा ईरान, खुफिया रिपोर्ट से दुनिया में मचा तहलका। दोस्तों ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को हथियार बनाने के स्तर के करीब तक बढ़ा लिया है। वह अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मांगों को दरकिनार कर परमाणु हथियार बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी की एक गोपनीय रिपोर्ट से मंगलवार को यह जानकारी सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 26 अक्टूबर तक ईरान के पास 60% तक की शुद्धता का 182.3 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है। वहीं बता दें कि अगस्त में आई पिछली रिपोर्ट के बाद उसके भंडार में 17.6 किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। वह 60% शुद्धता का संवर्धित यूरेनियम हथियार बनाने के स्तर 90% से महज कुछ कदम दूर है। हिंदू से मुस्लिम बने AR रहमान का पत्नी से हुआ तलाक, 29 साल बाद साथ छोड़ गई सायरा। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड विजेता संगीतकार AR रहमान की पत्नी सायरा बानो ने तलाक का ऐलान कर सबको चौंका दिया। सायरा ने मंगलवार रात में ऐलान किया कि शादी के 29 साल बाद वह अपने पति से अलग होने जा रही हैं। सायरा ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने यह फैसला रिश्ते में भावात्मक तनाव आने के बाद लिया है। दोनों के बीच गहरे प्यार के बाद भी उन्होंने पाया कि उनके रिश्ते में तनाव और कठिनाइयों में ने गहरी खाई पैदा कर दी है। सायरा ने यह भी कहा कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला अपने रिश्ते में मौजूद दर्द और पीड़ा के कारण लिया है।
सीएम ममता ने 140 अवैध होटलों को गिराने की कार्रवाई रोकी, कहा राज्य में बुलडोजर की अनुमति नहीं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को मंदारमणि के समुद्र तट पर बने 140 अवैध होटलों को गिराने की कार्रवाई रोक दी है। यह कार्रवाई पूर्व मेदिनीपुर जिले के अधिकारियों द्वारा की जा रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कहीं भी बुलडोजर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बारे में राज्य सचिवालय को पहले से सूचित नहीं किया गया था, जिससे मुख्यमंत्री नाराज थीं। मतदान के दौरान बुर्का हटाकर ना हो मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग, एसपी ने इसी को लिखा पत्र। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए समाजवादी पार्टी यानी सपा ने चुनाव आयोग से एक गंभीर अपील की। सपा के यूपी प्रमुख ने एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि मतदान केंद्रों पर सत्यापन के लिए मुस्लिम महिलाओं से बुर्का न उतरवाया जाए। यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रमुख श्यामलाल पाल ने मांग की है कि रिटर्निंग ऑफिसर, जिला मजिस्ट्रेट, जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किया जाए कि 20 नवंबर यानी मतदान की तारीख को कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की मतदाता पहचान पत्र की जांच नहीं करेगा। पत्र में कहा गया कि मतदाता पहचान पत्र की जांच करने का अधिकार मतदान अधिकारी के पास है। समाजवादी पार्टी के नेता ने यह भी आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर तैनात पुलिस अधिकारियों ने अपने अधिकारों और पद का दुरुपयोग किया और सपा समर्थकों खासकर मुस्लिम महिला मतदाताओं से उनके बुर्के उतरवाए, जिससे महिलाओं में डर पैदा हो गया। उन्होंने कहा उनमें से कई मतदान केंद्रों से बिना वोट डाले ही वापस चले गए। बड़ी संख्या में सपा समर्थक अपने मताधिकार का प्रयोग किए बिना ही वापस लौट गए, जिससे चुनाव प्रभावित हुआ और मतदान केंद्रों पर मतदान में कमी आई। मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, 3 जिलों में कर्फ्यू में ढील। दोस्तों, मणिपुर में बढ़ते तनाव के बीच राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें जिरीबाम जिले में हाल की हत्याओं के लिए जिम्मेदार उग्रवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की बात कही गई है। सोमवार रात हुई इस बैठक में 27 विधायकों ने भाग लिया। प्रस्ताव में कहा गया कि 6 निर्दोष लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों के खिलाफ 7 दिन के भीतर बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया जाए। इसके साथ ही उन्हें गैर कानूनी संगठन घोषित किया जाए। यह भी कहा गया कि इस मामले की जांच एनआईए को सौंपा जाए। पारित हुए प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र सरकार 14 नवंबर के आदेश के अनुसार तत्काल प्रभाव से अफस्पा लागू करने की समीक्षा करेगी। यह भी तय किया गया कि यदि इन सभी प्रस्तावों को निर्धारित अवधि के भीतर लागू नहीं किया जाता तो सभी राजग विधायक मणिपुर के लोगों के परामर्श से आगे की कार्यवाही तय करेंगे। आस्था के साथ महाकुंभ में आने वाले मुसलमानों पर प्रतिबंध की मांग अनुचित। दोस्तों, गोवर्धन मठ पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि मुसलमान अगर आस्था पूर्वक महाकुंभ में आते हैं और मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते तो उन पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है। उन्होंने ये बातें धार्मिक व्यक्तियों और संगठनों की ओर से उठी मांग पर कही हैं। शंकराचार्य ने मंगलवार को झूसी स्थित शिव गंगा आश्रम में पत्रकार वार्ता में कहा कि यह मांग मक्का मदीना में हिंदुओं को प्रवेश नहीं दिए जाने की प्रतिक्रिया है। मुसलमान व्यापार और प्रसाद आदि का काम कुंभ महाकुंभ में करते हैं। रहीम रसखान और वैज्ञानिक व पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी तो मुसलमान थे। विचार करना चाहिए कि क्या इनके जैसे आस्थावान मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुसलमानों के मेले में प्रवेश को रोकने की बात करते हैं उन्हें नहीं पता कि आर्य समाज के लोग भी तो गंगा स्नान से परहेज करते हैं। अन्य दिनों में वह भले ही गंगा स्नान कर लें, लेकिन पर्व के दिनों में वह गंगा स्नान से बचना चाहते हैं, कुंभ आदि को नहीं मानते। दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि सनातनियों ने इस तरह के मेले का ढोंग रचा है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध से हिंदू और मुसलमान में संघर्ष छिड़ जाएगा। मणिपुर में जारी हिंसा के सवाल पर पुरी शंकराचार्य ने कहा कि सद्भाव पूर्वक संवाद का बल सेवा और अंत में संघ का बल हो तो ऐसा नहीं होगा। कहा कि उपद्रव के पीछे राजनेताओं का हाथ है तो उन्हें खींच ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष की याचिका खारिज, इस दिन होगी अगली सुनवाई। दोस्तों, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने शूट नंबर 4 के पक्षकार आशुतोष पांडे की याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर रोजाना सुनवाई की मांग की गई थी। कहा गया था कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है और इससे करोड़ों सनातन धर्मियों की भावनाएं जुड़ी हैं, इसलिए इस मामले की रोजाना सुनवाई कर जल्द निपटारा किया जाना चाहिए।
मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने इस मांग को खारिज करते हुए याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। याचिका दाखिल करने वाले पक्षकार आशुतोष पांडे ने कहा कि वह याचिका खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करेंगे। विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शूट नंबर 3 में शाही ईदगाह मस्जिद को पक्षकार बनाने की याचिका स्वीकार कर ली है। वहीं हाई कोर्ट ने केस नंबर 17 में पब्लिक नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने करीब सवा 2 घंटे तक सुनवाई चली। अब इस केस की अगली सुनवाई 28 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगी। कोर्ट में अब केस के मुद्दे तय किए जाएंगे। इसके बाद अयोध्या विवाद की तर्ज पर केस